नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जैसा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी कि वीएमओयू के जून 2022 के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीएमओयू की इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चला रखी है और उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन स्टूडेंटों का रिव्यू है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में हमें बताया कि सर आपके द्वारा बताए गए लगभग सारे प्रश्न हमें पेपर में देखने को मिले और ये पेपर न केवल आपको अपने परसेंटेज इंक्रीज़ करने में मदद करेंगे बल्कि उन स्टूडेंटों जिन्होंने कभी भी पुस्तक को हाथ तक नहीं लगाया है और वो भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे मार्क्स जो है अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पेपर कोड है HD02। जिनका बीए प्रथम वर्ष यानी कि जिनका बीए फर्स्ट ईयर है उन स्टूडेंटों का हिंदी का पेपर कोड HD02, जिसका नाम है कथा साहित्य। और जैसे कि कोविड के पश्चात जो पेपर को शॉर्ट कर दिया गया और अभी भी वही पैटर्न चल रहा है और उसी को जो है अभी भी रिवाइज़ किया जा रहा है, तो पेपर की जो है टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटे है। फिर भी आप अपने पेपर जैसे ही आपको प्राप्त होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ें उसके पश्चात। और इस पेपर में आपको न केवल प्रश्न, इसके साथ में उत्तर भी बताने वाला हूँ और सीधा उत्तर आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न है, हिंदी परिवार की भाषाओं में हृदय का उन्मेष कालक्रम के अनुसार किस में प्राप्त होता है? तो ये राजस्थानी भाषा में जो है प्राप्त होता है। दूसरा सवाल है, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, कृति किस भाषा में उपलब्ध है? ये है बनारसी बोली। बनारसी जो कि अवधी है, अवधी बोली। फिर है, नवरत्न षटिक किसकी रचना है? ये रचना है, आपको बताना है कि किसकी है। तो गोस्वामी विठलनाथ इनकी रचना है। फिर है चौथा प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कौन सा है? आपको समय बताना है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 है, जो कि 1900 में। नई कहानी के प्रतिमान ग्रंथ, ये इसके लेखक कौन है उसका नाम बताना है आपको। तो उनके लेखक हैं नामवर सिंह। क्या नाम है उनका? नामवर सिंह। आपको साथ साथ में रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपका उत्तर आपके माइंड में सीधा स्ट्राइक करो, याद हो जाए सीधा। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों के नाम बताने। तो उनकी कहानी है उसने कहा था। ये कहानी का सन भी मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है 1915। और सुखमय जीवन 1911। फिर है बुद्धू का कांटा जो कि 1911 और 1915 के मध्य जो है लिखी गई थी। फिर है महानगरीय जीवन से संबद्ध कहानी धारा के प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे? तो इसमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, इसमें बहुत सारे जो हैं कहानीकार जो हैं शामिल हैं। आप इसके नाम याद करने हैं आपको। कम से कम आप 3-4 नाम लिख के आते फिर भी आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, भीष्म शाहनी, अमरकांत, रमेश बख्शी, चांद रंजन, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, हरिप्रसाद, ये जो है इसके नाम है। फिर है अकहानी आंदोलन पश्चिम के किस आंदोलन का रूपांतरण है? तो एंटी नॉवेल आंदोलन था, उसका उसी का रूपांतरण है। फिर है हिंदी की प्रथम कहानी आप किसे मानते हैं और क्यों? कहानी के तत्वों और मौलिकता की जो इसका किसे मानते हैं? इसे एक टोकरी भर मटकी है उसे मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कहानी के तत्वों और मौलिकता पर आधारित है, इस कारण इसे जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। कहानी का सीधा नाम पूछे तो एक टोकरी भर मटकी। फिर है हिंदी उपन्यास का हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो कौन सा है? तो उसका नाम है परीक्षा गुरु। लेकिन इसके साथ में भी ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये लाला श्रीनिवास दास का है, यानी कि उनके द्वारा रचित है। फिर है भूले बिसरे चित्र हिंदी गद्य की कौन सी विद्या के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है कि ये भूले बिसरे जो चित्र हैं हिंदी गद्य की कौन सी विचारधारा, कौन सी जो है विद्या में आते हैं? तो आपको बताना है कि उपन्यास विद्या है, उसके अंतर्गत ये आते हैं। हिंदी उपन्यास बदलते प्रतिमान ये ग्रंथ है, ये किसके लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। जैनेंद्र हिंदी उपन्यास की किस धारा के लेखक थे? उनकी धारा कौन सी थी जिसमें वो लेखन कार्य किया करते थे? तो वो यथार्थवादी थे। कौन से थे? यथार्थवादी, जिसे यथार्थ धारा के लेखक कहते हैं। फिर है कौन सा उपन्यासकार हिंदी उपन्यास की धुरी कहलाता है? मतलब आपको बताना है कि उपन्यासकार, यहाँ पर व्यक्ति का नाम पूछा है, आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद्र जी। फिर है रोचक संक्षिप्त संवाद किस विधा के होते हैं? ये होते हैं कहानी विधा के। रोचक चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? कहानी में मिलेगी। सीधा याद करने के लिए आप इस तरीके से याद करें ताकि सीधा आपको
उत्तर याद हो जाए और आपको बार बार जो है किसी प्रकार की ज़्यादा समय ना लगे और कम समय याद करें। पात्रों की अधिक संख्या किस विधा की विशेषता है? तो उपन्यास विधा की। उपन्यासों में जो है पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये आपको जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नॉवेल मिलते हैं चेतन भगत के, अभी वर्तमान में यही चल रहे हैं। तो कहानी में चरित्र का उद्घाटन मात्र किया जाता है, जबकि उपन्यासों में चरित्र का विकास किया जाता है। ये कथन है, आपको बताना है किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये कथन है। फिर है रोमानियत काल्पनिकता से पैदा कथ्य किस प्रकार की कहानी की विशेषताएं? तो जो पुरानी कहानियाँ होती हैं उनमें रोमानियत कल्पना जो है काल्पनीयता होती है। कल्पना जो है वो पुरानी कहानियों में ज़्यादा थी, वो भी रोमानित प्रकार की। कहानी के किन्हीं दो भेदों का उल्लेख करना है। तो मैं बता देता हूँ कि घटना प्रधान कहानी, वैसे तो बहुत है, घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, और भी बहुत सारी हैं। और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी है जो घटना प्रधान कहानी किस जो प्रकार की होती है और चरित्र प्रधान कहानी भी किस टाइप की उससे होती है। और उसके पीछे मैंने आपके लिए जो है उदाहरण भी दे रखे हैं ताकि आपको इनमें से ये आपको पूरा याद करना है। इसमें से आपको लगभग इस टाइप का एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये ट्रेंड जो है इस प्रकार का भी कोटा में चल रहा है। प्रेमचंद की शांति कहानी किस शैली पर आधारित है? तो प्रधान पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, प्रधान पुरुष। तो ये प्रधान पुरुष शैली का है। डायरी शैली में लिखी गई किसी एक कहानी का नाम लिखना है। तो पंडित मोटाराम की कहानी थी जो कि उसके रचयिता प्रेमचंद हैं। प्रमुख आंचलिक कहानियों के नाम लिखने हैं, आपने सुना ही होगा आंचलिक कहानियों के। तो लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, ये कहानियाँ हैं। आंचलिक कहानियों के प्रमुख कहानीकार, अब आपको बताना है कि इस प्रकार के जो है कहानियाँ कौन लिखते थे। एक आपको कहानीकार के नाम याद करने हैं, तो वो है शिव प्रसाद और फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है कथा काल के आधार पर उपन्यास के प्रकार बताने। तो पौराणिक होता है, ऐतिहासिक होता है, सांस्कृतिक होता है, समसामयिक। समसामयिक मतलब जो वर्तमान में इस प्रकार से चलते हैं उसे, जैसे कि समसामयिक घटना कहते हैं करंट अफेयर्स, यही करंट, बिजली वाला करंट नहीं, यहाँ पर करंट है, करंट, CURRENT, करंट। जैनेंद्र के दो उपन्यासों के नाम मैंने आपकी सुविधा के लिए 4 लिखे हैं, जिसमें से आपको जो 2 याद हो सके वो आप याद करें। त्यागपत्र है, कल्याणी है, विवर्त है और सुखदा है। आपको इनमें से 2 याद करने, 2 तो याद होने ही चाहिए। उपन्यास के तत्वों का उल्लेख करना है आपको। तो उपन्यास में कथा वस्तु होती है, पात्र और चरित्र का चित्रण होता है, फिर है कथन होता है, वातावरण होता है, किस प्रकार जो एनवायरनमेंट है उसका भी जिक्र होता है, और भाषा शैली, उसमें मेन उपन्यास में भाषा शैली किस प्रकार की वो और उद्देश्य क्या है उसको लिखने का, ये उसके तत्व है। तत्व क्या होते हैं जिसकी रचना के लिए वो जो आवश्यक होते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट उसमें चाहिए होते हैं। फिर है पूस की रात, कहानी का नायक नायिका कौन है? हल्कू और मुन्नी जो इसके नायक नायिका है। नायक है हल्कू और मुन्नी उसकी जो नायिका है। मुन्नी बदनाम वाली मुन्नी नहीं है, वो इस कहानी में है जो है नायिका है, उनका नाम है। कहानी में आए कुत्ते का नाम क्या है? अब आपको पता ही होगा कि जबरा नाम का कुत्ता था जिसको लिपट के वो पूस की रात, यानी उस समय बहुत ठंड थी तो उसी को कंबल न मिली तो वो उसी से लिपट कर सो गया था। और जब आग भी बुझ गई थी फिर खेतों से बहुत सारा जो है बैल वगैरह घुस आए और फसल को नष्ट कर दिया था। तो वो जबरा कुत्ता था, नाम याद रखना है आपको। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। और उसके बारे में ये जो है अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी उसने कहा था। आपको पढ़ेंगे जब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, एग्ज़ाम के बाद भी आप पढ़ना। मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, पंक्ति जो है किसने कही थी? ये लहना सिंह ने कही थी सूबेदार हजारा सिंह से। किससे कही थी? हजारा सिंह से। क्यों? ये आपको पता ही, ये कहानी पढ़ना आप, एग्ज़ाम होने के पश्चात भी पढ़ना, बहुत अच्छी कहानी है। फिर है सूबेदारनी के लड़के का नाम क्या था? तो वो बोधा सिंह था। उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य बताइए। निश्चल प्रेम भावना का निरूपण करना। फिर है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कालिंदी किस मार्ग का समर्थक था? अहिंसात्मक मार्ग। उनके अनुसार राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में जो है अहिंसा का सहारा उनके समर्थक थे, यानी गांधीवादी विचार भी थे। पुरानी कहानी में कौन से 3 वाक्य सुनंदा द्वारा पति के लिए बोले गए? अब ये आपको उसने कहा था, सॉरी वो पार्ट है जो कालिंदी वाला, वो आपको पढ़ना है। और नहीं पढ़ पाओ तो ये आपके लिए एक तरह से आपको ढूंढने 2 प्रश्न ऐसे रखे जो आपके लिए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर दें मुझे,
ताकि मैं इस तरीके से मुझे भी लगे कि स्टूडेंट बहुत ही जो है एक्साइटमेंट है और मैं और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको सीधे याद हो जाए, क्योंकि हंसते खेल से खेलते हुए पढ़ने से बहुत आनंद आता है। फिर है पत्नी कहानी में आए, पति पत्नी का नाम बताना है आपको। तो इसमें कालिंदी चरण और सुनंदा ये पति पत्नी थे। राजकुमार अरुण घूमता हुआ कहाँ पहुंचा था? तो वो मधु वृक्ष के नीचे, जहाँ पर मधुलिका निद्रा अवस्था में सो रही थी, और वहाँ पर अरुण घूमते हुए वहाँ पर पहुंचा था, जहाँ जिस समय वो मगध से निकाल दिए गए थे। उस पश्चात मधुलिका ने राजा से पुरस्कार के रूप में क्या मांगा था? प्राण दंड मांगे थे। क्या मांगे थे? प्राण दंड। फिर अब पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है? उसकी जो मूल संवेदना वो क्या थी? तो वो थी देश प्रेम, जो है व्यक्तिगत प्रेम से सदैव बड़ा होता है, और ये आज के समय में भी राष्ट्र प्रेम के लिए बहुत ही आवश्यक है। राजकुमार का नाम क्या था? राजकुमार का नाम था अरुण। क्या नाम था? अरुण। फिर है कंपाउंड में आकर कौन सा व्यक्ति जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा था? वही बेताज बादशाह वृद्ध व्यक्ति जो कहानी का नायक था, और उसने कहा था, उसकी फाइल का नाम का भी उसने बहुत बार जिक्र किया था, और चिल्ला चिल्ला के जो है अंदर बैठे अफसरों को अपनी बात पहुंचाना चाहता था। और इस वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा जो है इकट्ठे हो गए थे, और उसी को देखते हुए जो उसकी फाइल भी अंततः सबसे पहले उसको क्लियर कर दिया था। फिर है यशपाल किस विचारधारा के उपन्यासकार है? ये एक उपन्यासकार है जो कि किस विचारधारा के उपन्यास लिखा करते थे? तो मार्क्सवादी विचारधारा के। मेरा नाम है 1226/7। ये मैंने बताया ना आपको, ये उसकी फाइल का नाम है 1226/7। क्यों? क्योंकि वो जब भी दफ्तर में जाता था तो उसको इस नाम से जो है कहा जाता था कि लाइए 1226/7 फाइल। तो इसके नायक, ये जो वाक्य किसने कहा था? उसने ये कहा था, महान जो सॉरी कहानी के नायक वृद्ध थे जिसे बेताज बादशाह की संज्ञा दी थी, उन्होंने कहा था। फिर आधे घंटे बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर क्यों आया? अब भाई उसका जो काम है बहुत समय से अटका हुआ था, अब उसका काम जो पूरा हो गया, यानी उसकी फाइल जो थी बहुत जो दूर के दफ्तर में पड़ी थी, वह बड़े साहब के हाथ में आई। क्यों आई? क्योंकि उसने जो है दफ्तर के बाहर में जो है ज़ोर ज़ोर से अपनी फाइल का नाम और इस प्रकार का वातावरण तैयार किया, जिससे लोग इकट्ठा हुए और जो अफसरों तक ये बात पहुंची, और उन्होंने जल्द से जल्द इनके काम को पूरा करने के से उनको संतुष्ट किया। फिर सामनाथ को माँ की चिंता क्यों हो रही थी? क्योंकि वो फालतू के सामानों को छुपाते वक्त जो है सामनाथ का माँ है जो मेहमानों के सामने न लाने की चिंता थी। फिर है साहब ने माँ से क्या कहा? साहब ने माँ से कहा कि गांव के गीत व नाच की फरमाइश की, यानी कि उनसे फरमाइश की उनकी माँ से। किसकी? गांव के गीतों और नाच की। फिर है चीप की दावत कहानी का नायक कौन है? श्यामनाथ। गजाधर बाबू घर लौटने पर क्या अनुभव करते हैं? अपेक्षित व अकेला अनुभव करते हैं। अब इसकी कहानी का मूल जो है सार मैं आपको बता देता हूँ कि गजाधर बाबू जो है दूर, घर से दूर नौकरी करते हैं, और फिर जब भी वो रिटायरमेंट आते हैं तो उसके पश्चात जो है वो जैसे घर पे जाते हैं, एक ऐसा होता है माहौल कि जब घर का व्यक्ति बहुत समय तक बाहर रहता है, उसके पश्चात जैसे ही वो घर पे आता है तो उस समय क्या होता है कि उसको एडजस्ट होने में समय लगता है। तो उसी प्रकार से गजाधर बाबू जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, और न ही एडजस्ट होने की कोशिश भी घर वालों द्वारा की गई थी, तो वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। फिर आशा अमरधन का भावार्थ क्या है? आशा कभी नष्ट न होने वाला धन है। क्या है? आशा कभी नष्ट न होने वाला धन है, ये उस कहानी का जो भावार्थ है। जाते समय माँ ने बच्चों से क्या लाने का वादा किया था? झुंझुना। क्या लाने का? झुंझुना। छोटे बच्चे होते हैं ना, झुंझुना बजाते हैं, वो झुंझुना वो लाने का वादा किया था। वो कितने झुंझुने मंगाए थे? 2 झुंझुने। इस संसार में सारी माया पानी की है, किसने कहा था? कहानी का नायक जो किसान था उसने ये कहा था कि सारी माया जो है पानी का है, पानी की है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पानी की इंपॉर्टेंस होती है, तभी फसल पकती है। फिर है मगरेटी ज़मीन क्या होती है? मगरेटी ज़मीन यानी कि जब मगरे की ज़मीन होती है, अपन देसी भाषा में कहे तो मगरारी ज़मीन। तो अब मगरानी ज़मीन हो उसमें जो है वो पथरीली ज़मीन होती है, उसमें कुछ फसल वगैरह नहीं होती है, तो एक पथरीली ज़मीन होती है, उसको मगरेटी ज़मीन कहा गया। नीलकांत को खिड़की तोड़ देने का सुझाव किसने दिया था? वही जो पास में खड़ा हुआ उसका मित्र जो था, लड़का था, उसने कहा था। फिर है मुंशी जी निर्मला को प्रसन्न जो है पसंद क्यों करते थे? प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे? उनको जो है प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे? तो अपनी जवानी व युवा अवस्था के किस्से सुनाते थे। क्या करते थे? वो अपनी जवानी और युवा अवस्था के किस्से सुनाते थे। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ?
और निर्मला माँ बोझ उपन्यास का नायक कौन है? दास साहब। कौन है? दास साहब। मशाल के संपादक कौन थे? दत्ता बाबू। माँ बोझ का 5वां परिच्छेद किस पर केंद्रित था? त्रिलोक चंद्र सिंह रावत, जिन्हें लोचन बाया कहा जाता था, उन पर केंद्रित था। फिर है नीलकांत किस क्लास के डिब्बे में सफ़र करता था? 3rd क्लास। कौन सा? 3rd क्लास। फिर है स्वयं प्रकाश किस विचारधारा के पक्षधर थे? तो वो थे मार्क्सवादी वामपंथी विचारधारा के। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा बी पार्ट वाले प्रश्नों पर। अब बी पार्ट वाले प्रश्नों में आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही, जिसने पढ़ रखे तो अच्छी बात है। इसके उत्तर कहाँ पे मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। गद्य की वर्तमान दशा को संक्षेप में समझाना है। अंग्रेजों की भाषा नीति संक्षेप में समझानी है। हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि क्या है वो आपको बतानी। ये सारे जो प्रश्न हैं इस प्रकार से हैं कि आपको अपने मन से भी लिख सकते हो। और मन से लिखने मतलब अपने विवेक को जागृत करते हुए, ऐसा नहीं कि आप मन से बिल्कुल जो इसको टच भी ना करे बात को और सीधा आप लिख दे, ऐसा नहीं है। फिर आपको प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम भी लिखने हैं। उपन्यास की जो कला है वो क्या कला थी वो भी आपको लिखनी है। हिंदी उपन्यास में जयशंकर प्रसाद के योगदान को भी स्पष्ट करना है। राजनीतिक चेतना पर केंद्रित उपन्यास पर प्रकाश डालना है। पुरानी कहानी और नई कहानियों में क्या अंतर है? अब पुरानी कहानी और नई कहानी में आप क्या अंतर है वो तो आप आसानी से बता सकते हो। फिर प्राचीन गद्य वार्ता का साहित्य पर टिप्पणी लिखनी है। प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता बतानी है। प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यासों का सामान्य परिचय, यानी आप तो प्रेमचंद्र अध्याय आपको पढ़ना ही है, उनके उपन्यासों के बारे में पढ़ना ही है। कहानी और उपन्यास की संवाद योजना में अंतर क्या है? उपन्यास व कहानी में संक्षिप्त अंतर क्या है? ये सारे मतलब जनरल बेसिक सवाल है जो आप बिना पढ़े भी दे सकते हो। यदि आपने कभी भी एक बार भी पढ़ा है तो आप आसानी से अच्छा उत्तर इसका लिख के आ सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिले। कहानी के भेदों को समझाना है। कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखनी है। संवादों पर टिप्पणी लिखनी है। शीर्षक पर संक्षिप्त प्रकाश लिखना है। किस प्रकार के शीर्षक होने चाहिए? शीर्षक के छोटे होने चाहिए, आपको बताना है, छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, और जो है शीर्षक में सारी घटना का समायोजन भी होना चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक उपन्यास पर प्रकाश डालना है। कैसे लिखे जाते हैं सामाजिक उपन्यास? जो सामाजिक जीवन की घटनाओं को उसमें सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मनोदशाएँ वो भी है उसमें। फिर पूस की रात कहानी के शीर्षक में औचित्य पर प्रकाश डालना है। पूस की रात क्या थी आपको बताना है। लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं बतानी है आपको। लहना सिंह था कौन उसके बारे में मैंने अपने आपको बता ही दिया है। और कहानी की नायिका सुनंदा की चारित्रिक विशेषताएं, पुरस्कार की शैलीगत विशेषताएं। इस प्रकार से आपको कम से कम 40 सवाल हैं, 40 44 या 50 के आसपास सवाल है, ये आपको करना है। इसमें आप और भी सवाल है लेकिन आपको 50 तक तो करने ही है। कम से कम सवाल हैं 58 क्वेश्चन है आपको करने हैं। और कैसे करने इसके उत्तर, आपको हर अध्याय के सारांश वाला आपने पोर्शन पढ़ लिया तो इसके उत्तर जो आपको आराम से लिख के आ जाओगे। तो ये था इम्पोर्टेंट प्रश्न, और आपका पेपर अच्छा जाए इसकी मैं कामना करता हूँ। और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी आपके दोस्तों का ग्रुप है उसमें शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उसके उत्तर भी मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।